नितिन गडकरी जो खुद एक ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं पर पिछले कुछ सालों से उनकी सुई पेट्रोलियम पे अटक गई है, या सही से बोलूँ तो E20 यानी कि एथेनॉल पर। एक तरफ गडकरी जी बोलते हैं इथेनॉल इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और गाड़ियों के लिए अच्छा है, वहीं दूसरी तरफ हजारों लोगों की गाड़ियां इससे खराब हो रही है और वो गडकरी जी को गाली दे रहे हैं। नितिन गडकरी एथेनॉल मिला के बेच रहा है, मेरी गाड़ी खराब हो गई, एक से एक चोर है। इन सब के बाद भी सरकार E20 को वापस नहीं ले रही है, क्योंकि इससे नितिन गडकरी के बेटे का करोड़ों का फायदा हो रहा है। आइए इस वीडियो में जानते हैं इथेनॉल इन्वायरमेंट और हमारी गाड़ी के लिए अच्छी है या फिर इथेनॉल के नाम पे पूरे इंडिया को चूना लगाया जा रहा है खुद का जेब भरने के लिए। हेलो, इसे भी प्रद्युमन है। गन्ने का जूस बड़ा गिलास 20 रुपए का, इधर चले आइए। हेलो हेलो। इथेनॉल इन्वायरमेंट और हमारी गाड़ियों के लिए अच्छा है, ये जानने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा इथेनॉल आखिर होता क्या है और इसको बनाया कैसे जाता है। आसान शब्दों में बताऊँ तो इथेनॉल ज्यादा कुछ नहीं, हमारे बाबू भैया का फेवरेट ड्रिंक दारू है। दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। इसको सड़े हुए चावल, कॉर्न या फिर शुगर केन से बनाया जाता है। और E20 का मतलब पेट्रोल जिसमें 20% इथेनॉल मिलाया जाता है। पर जब पेट्रोल सही से चल रहा था तो सरकार को उंगली करने की क्या जरूरत थी? वो क्यों पेट्रोल को इथेनॉल से रिप्लेस करने का ट्राई कर रहे हैं? देखो, इंडिया अपना 85% क्रूड ऑयल बाहर से एक्सपोर्ट करता है, तो अगर हम पेट्रोलियम को इथेनॉल से रिप्लेस कर दे तो हमें बाहर के क्रूड ऑयल पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। 2021 के नीति आयोग के रिपोर्ट के हिसाब से इथेनॉल ब्लेंडिंग से हमारे देश में करीब 1.36 लाख करोड़ की बचत हुई है और क्रूड ऑयल इंपोर्ट में करीब 19 मिलियन टन की कमी आई है। इथेनॉल से पोल्यूशन भी कम होता है, जिसके कारण इंडिया के ढेर सारे शहरों में पोल्यूशन कम होगा, खासकर दिल्ली जैसे शहरों में। और क्योंकि इसे राइस, कॉर्न एंड शुगर केन से बनाया जाता है तो इससे किसानों को भी फायदा होगा। सरकार का दावा है 2014 से किसानों को इथेनॉल की वजह से 1.18 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा फायदा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, नितिन गडकरी ने ये खुद बोला है कि इथेनॉल की वजह से पेट्रोल का प्राइस 50 से 55 रुपए तक आ जाएगा। जंगल में जो भी होगा और म्यूनिसिपल वेस्ट को सैग्रीगेट करके वो कचरे से भी आपका बन जाएगा। पेट्रोल डीजल के भाव कम हो जाएंगे और 50 रुपए लीटर में डीजल मिल जाएगा और 55 रुपए लीटर में पेट्रोल का अल्टरनेटिव आ जाएगा। इतना सब सुन के लगता है इथेनॉल हमारे लिए वरदान है, पर फिर इंटरनेट पर लोग नितिन गडकरी को इतना प्यार क्यों दिखा रहे हैं? बेकार है गवर्नमेंट, ऐसा बेहुदा गवर्नमेंट है जो पहले इंजन बनना चाहिए तब ना उसमें E20 डलना चाहिए। सरकार का ओरिजिनल प्लान था 2030 तक E10 चलाने का। 2030 के बाद E20 आती तो इंडिया में जितनी भी गाड़ियां मैन्युफैक्चर हो रही थी वो सिर्फ E10 के लिए हो रही थी। पर पिछले साल अचानक से सरकार ने हर गाड़ी के लिए E20 मैंडेटरी कर दिया, तो जो गाड़ियां E10 के लिए बनी थी उनमें E20 पेट्रोल जाने की वजह से वो खराब होने लगी। किसी का माइलेज कम होने लगा तो किसी के टैंकर में ही जंग लगने लगा। सरकार की जल्दबाजी के कारण आम लोगों की गाड़ियां खराब हो रही है और उनका जेब खर्च बढ़ रहा है। लेकिन नितिन गडकरी तो ये मानने को भी तैयार नहीं कि E20 से किसी का गाड़ी खराब हुआ है। एक सेकंड, ये तो सुना सुना लग रहा है। एक और नेता है जो गलती करने के बाद नहीं मानते। पुच्चू तुम कहाँ हो? मुझे अच्छा नहीं लग रहा तुम्हारे बिना। मैं गडकरी जी को बस इतना बोलना चाहता हूँ कि चलो लोग झूठे हो सकते हैं, पर क्या मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी झूठी हैं जो अपने मैनुअल में साफ साफ लिख रही हैं ये गाड़ियाँ सिर्फ E5 या E10 के लिए कंपैटिबल है। कई सारी इंश्योरेंस कंपनियां भी E20 से गाड़ी खराब होने पर इंश्योरेंस क्लेम नहीं दे रही हैं। जिनके पास गाड़ी नहीं होगा वो सोच रहे होंगे अगर E20 इतना ही खराब है तो क्यों डलवाना, आप सीधा सीधा अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा लो। पर यही है लूप होल, गवर्नमेंट ने आम इंसान को 100% पेट्रोल का ऑप्शन ही नहीं दिया है। और गडकरी जी ने जो पहले बोला था इथेनॉल आएगा तो पेट्रोल का प्राइस कम होगा, वो भी नहीं हुआ। कहाँ वो 55 रुपए पर लीटर की बात कर रहे थे और कहाँ पेट्रोल अभी 100 रुपए से ऊपर चला गया है। मतलब चारों तरफ से नुकसान आम आदमी का हो रहा है। लेकिन इतना सब करके आखिर गडकरी जी को हासिल क्या हो रहा है? उनको नहीं, उनके बेटे को हासिल हो रहा है। बहुत कम लोगों को पता है नितिन गडकरी मिनिस्ट्री में आने से पहले पुत्री ग्रुप के फाउंडर रहे हैं, जो देश के कुछ शुरुआती एथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट्स में से एक था। आज ये कंपनी उनके बेटे सराग गडकरी और निखिल गडकरी चलाते हैं। इस कंपनी में मानस एग्रो इंडस्ट्री और सियाना एग्रो इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। फिनसॉट की एक रिपोर्ट के मुताबिक सियाना एग्रो का रेवेन्यू सिर्फ एक साल में 17 करोड़ से 511 करोड़ तक पहुँच गया है और प्रॉफिट 10 लाख से 50 करोड़ तक हो गया है, यानी करीब 500 टाइम्स ज्यादा। अरे देवा,
ये गड़बड़ है बाबा। इस ग्रोथ में इथेनॉल का कितना % कंट्रीब्यूशन है ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पब्लिकली कहीं पोस्ट नहीं किया है, तो ये बताना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। बट हाँ, लोगों का एक गेस है, नितिन गडकरी जो इथेनॉल को इतना प्रमोट कर रहे हैं, उनके बेटे का बिजनेस इथेनॉल से रिलेटेड है और पिछले 1 सालों में वो अचानक से 500 टाइम्स ग्रो किया है, तो मे बी इसके पीछे का कारण इथेनॉल ही है। पर नितिन गडकरी इस बात को साफ मना करते हैं। लेकिन जब आम जनता को पेट्रोलियम के प्राइस पर E20 बेचा जाए और दूसरे पेट्रोलियम का ऑप्शन भी नहीं किया जाए तो सवाल उठेगा, और सवाल उठना भी चाहिए, क्योंकि दिस इज हाउ डेमोक्रेटिक कंट्री वर्क्स एंड इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री।